चीन ने एक ऐसा तोहफा दिया है जो महज एक लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि एक मार करने वाली मशीन है। J-35 के प्रोफाइल पर जब LD-8A नामी एंटी रेडिएशन मिसाइल की तस्वीर और मॉडल्स रखे गए तो वाज़ेह हुआ कि ये जोड़ सिर्फ शक्ल की बात नहीं। LD-8A बुनियादी तौर पर राडार और इलेक्ट्रॉनिक एमिटर्स को तलाश करके तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया एक एयरबोर्न एंटी रेडिएशन आर्म मिसाइल दिखाई देता है, यानी दुश्मन के फ़ज़ाई डिफेंसी आंखों को बंद करने का बुरहरास्त हथियार। इस टेक्नोलॉजी के साथ J-35 सिर्फ दुश्मन के मुकाबले में डिफेंसी तैयारा नहीं रहेगा, बल्कि चीन के मुताबिक एक फेल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो एयर डिफेंस क्लस्टर्स को खामोश करके अपनी फ़ज़ाई और बाहरी हदूद के लिए खंडरस्ती के मौकात पैदा कर सकता है। इस LD-8A का ज़ाहिरी डिजाइन और उसका साइज PL-15 सीरीज चीन का लंबी रेंज BVR के खदोखाल से मिलता जुलता दिखाई देता है, यानी ये एक निस्बतन बड़ी, ताकतवर और रिएक्टिव स्काईलाइन हाई परफॉर्मेंस फ्रेम पर बना हो सकता है। अवामी नुमाइशों और ओसेंट रिपोर्टों में इसे PL-15 के फ्रेम पर मबनी मगर रेडिएशन होमिंग सीकर वाला वर्जन बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बुनियादी एयर टू एयर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म जैसे PL-15 बेस की रफ्तार, कंट्रोल सतह और दाखिली बंदोबस्त LD-8A को निस्बतन बेहतर मैन्यूवर सलाहियत देते हैं। ये बात चीन के सरकारी मीडिया और डिफेंसी मुबाहिसिन ने भी उठाई है। सरकारी नुमाइश और ओपन डे में J-35 के साथ जो हथियार दिखाए गए वो बताते हैं कि ये तैयारा मल्टी रोल मुसल्लही पर कादिर है। अंदरूनी बे में बोइंग लोअर राडार सिग्नेचर कंजर्वेशन के साथ 6 तक BVR बियॉन्ड विजन रेंज रख सकता है और बैरूनी पाइंट्स पर वजन खींचकर एयर टू सर्स हथियार, एंटीशिप मिसाइल और दुरुस्ती वाली बमबारी भी कर सकता है। अवामी रिपोर्टों और डिफेंसी ब्लॉग्स ने J-35 के साथ PL-10E करीबी लड़ाई के रॉकेट, PL-12AE और PL-15E तविल फासले के BVR मिसाइल, LD-8A एंटी रेडिएशन मिसाइल, CM-400 AKG एंटीशिप बटा फास्ट स्ट्राइक और LS-6 जैसी 250-500 किलोग्राम क्लास प्रेसाइज बम गाइडेड बमों का जिक्र किया है। यानी J-35 को हकीकी मानों में स्ट्राइक मॉन्स्टर बनाने के लिए मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइल बम दस्तयाब है। LD-8A के मुमकिना तकनीकी अदाद शुमार, अवामी ज़राए और ओसेंट मुबाहिसा कुछ गैर सरकारी रिपोर्ट्स और मुबाहिसीन ने LD-8A की लंबाई तकरीबन 3.2 मीटर, कुल वजन 130 किलोग्राम, वारिड वजन 30 किलोग्राम और ऑपरेशनल रेंज के बारे में दावे किए हैं। मिसालन कम अल्टीट्यूड लॉन्च पर 70+ किलोमीटर और बुलंद अल्टीट्यूड तेज रफ्तार लॉन्च पर 160+ किलोमीटर तक। इन नंबरों को अब तक चीन या तीसरे मोतबर डिफेंसी इदारों ने बाज़ाब्ता तस्दीक के जरिए जारी नहीं किया, लिहाजा ये ओसेंट नुमाइश मबनी हवालेजात है जिन्हें सहाफती रिपोर्टिंग और खुसूसी फोरम्स ने जमा किया। अगर ये तदादी दुरुस्त हैं तो LD-8A J-35 जैसे फ्रेम में दाखिली वेपन पोजिशनिंग, इंटरनल वेपन बे में फिट होकर दुश्मन के राडार को बड़ी दूरी से खामोश कर सकता है। वाजे रहे कि फोरम नुमाइश की रिपोर्ट्स में अदाद और शुमार लेते वक्त एहतियात जरूरी है। J-35 के हार्डवेयर और असलहा कॉन्फ़िगरेशन, J-35 का डिजाइन अंदरूनी हथियार वाली बे के साथ और बैरूनी पाइलन्स जैसे कैरियर कैपेबल कैरियर वेरिएंट्स इसे एक मुकम्मल मल्टी रोल लड़ाका बनाता है। अंदरूनी बे में BVR आर्म्स, मिसालन PL-15 सीरीज रखकर तैयारा स्टील्थ प्रोफाइल को बरकरार रखते हुए हवा में तवील दूरी तक लड़ाई कर सकता है। बैरूनी पाइलन्स पर एंटीशिप मिसाइल CM-400 सीरीज, गाइडेड बम LS-6 200-500 किलोग्राम वर्जन्स या एंटी रेडिएशन रॉकेट LD-8A लगी जा सकती है। मुजायद ये कि J-35 की ताकतवर अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW और सेंसर फ्यूजन जैसा कि दावे किए जा रहे हैं, तैयारे को एडवांस सी डेड सप्रेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस मिशंस के लिए मुनासिब बनाती है। यानी LD-8A को लीड करके J-35 दुश्मन राडार को खामोश करे और खुद या दूसरे स्ट्राइकर्स के लिए राह खोल दे। टेक्निकल ऑपरेशनल असरात, जब एक स्टील्थ मल्टी रोल प्लेटफॉर्म J-35 के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल हो तो ऑपरेशनल सतह पर एक नई हिक्मत अमली फेल होती है।
पहले से ज्योग्राफिकल इलेक्ट्रॉनिक हंटिंग के जरिए राडार के एमिटर्स को ट्रैक किया जाता है। फिर LD-8A जैसी पशीदा मिसाइल लॉन्च करके दुश्मन के IADS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाया जाता है। इससे फॉलो अप स्ट्राइकर्स मिसालन तवील रेंज क्रूज मिसाइल या बम्बार तैयारे को कम मुजाहिमत के साथ दाखिला मिलता है। अगर LD-8A वाकई PL-15 के फ्रेम और लंबी रेंज फीचर्स रखता है तो ये रिवायती KH-30 स्टाइल आर्म्स से रफ्तार और रेंज में आगे हो सकता है और J-35 के अंदरूनी बे में फिट होने के बाइस इब्तिदाई स्टेज में भी खतरनाक साबित होगा। क्या J-35 पर LD-8A के अलावा और कौन से हथियार लग सकते हैं? मुफसिल फरिस्त आम अवामी दावो नुमाइश की बुनियाद पर करीबी लड़ाई PL-10E एयर टू एयर शॉर्ट रेंज, दरमियानी दीर्घकालिक हवा की लड़ाई PL-12A मल्टीमोड अपडेटेड, तवील रेंज BVR PL-15E बिलाखिर BVR स्टैंड ऑफ काबिलियत, एंटी रेडिएशन LD-8A नुमाइश ओसेंट में देखा गया, एंटीशिप बटा फास्ट स्ट्राइक CM-400 AKG मुतालिका खानदान नुमाइश में दिखाई गई कई बार, प्रेसाइज बम LS-6 गाइडेड बम 200-500 किलोग्राम वर्जन्स, दीगर KD-88 तवील रेंज क्रूज जैसे स्ट्राइक वेपन्स या YJ-91 KH-31 खानदान के मुतबादिल आम तर्ज के हथियार। बैनुक़वामी और इलाकाई मानी पाकिस्तान के लिए अगर J-35 और LD-8A जैसी सलाहियत हकीकत बनी तो उसका मतलब है कि PF या किसी भी ऑपरेटर को एक जदीद सीड डेड सलाहियत मिलेगी जो दुश्मन के फ़ज़ाई डिफेंसी हलकों को हदफ बनाकर ऑपरेशनल आज़ादी पैदा कर सकती है। मगर यह भी हकीकत है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल खुद रिवायती हर्बी खतरों में बदल सकते हैं। जदीद राडार खुद को बंद करके ज़ुफ़ी सिग्नल्स, मोबाइल फिसलने वाले एमीटर या जैमर्स के जरिए मिसाइल को धोखा दे सकते हैं। इसीलिए LD-8A जैसी जदीद आर्म के पास मशीन लर्निंग फ्रीक्वेंसी हॉपिंग मल्टीमोड सीकर होना लाजिमी है और यही पेचीदगी इसे मुअस्सिर या गैर मुअस्सिर बना सकती है। ये मैदान जंग में ही तय होता है। गलतफहमियों और गैर यकीनी नुकात की वाजह बात, बहुत सी खबरें, फोरम्स और ऑटो ओपन सोर्स तस्वीरें ये जाहिर करती है कि LD-8A और J-35 के मिलाप के बारे में नुमाइश हुई है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हर फनी तफसील या नंबर, रेंज, वजन, रफ्तार को फौरन गैर मशरूत तौर पर सच्चा मान लिया जाए। कुछ तफसीलात ओसेंट फोरम्स ने फ्राहम की है जिनकी असल सबूती बुनियाद महदूद हो सकती है। सरकारी तस्दीक या बाज़ाब्ता डेटा दस्तयाब होने पर अदाद व शुमार की तस्दीक जरूरी होगी। मैंने जो अदादी दावे ऊपर शामिल किए वो कब्लज़ वक्त नहीं बल्कि अवामी मुबाहिसात और नुमाइश रिपोर्टों पर मबनी हवालेजात है। नतीजा एक खौफनाक मगर मोहतात अंदाज। अगर LD-8A वाकई PL-15 फ्रेम पर मबनी एंटी रेडिएशन मिसाइल है और J-35 जैसे जदीद स्टील्थ मल्टीरोल तैयारे के साथ जोड़ा जाता है तो उसका मतलब महज ताकत में इजाफा नहीं बल्कि एक नई कायदाबाजी है। फ़ज़ाई दिफा की अहमियत कम होती जाती है और पहले से पोशीदा इलेक्ट्रॉनिक किरदार EW सिजेंट ने आगे बढ़कर खुद हमला आवर सलाहियत इख्तियार कर ली। यही चीज J-35 को महज लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मशीन बना देती है। मगर उसकी हकीकत और अमली कारकर्दगी का फाइनल फैसला मैदान जंग, अमली ट्रायल्स और हकीकी ऑपरेशंस के बाद ही होगा।